कभी देखा है जब इंडिया का रॉकेट उड़ने वाला होता है तो पूरा देश एक साथ आसमान की ओर देखता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई उम्मीद ऊपर जा रही हो। ना कोई आईपीएल, ना कोई मूवी, फिर भी सबकी नज़रें बस एक ही दिशा में, ऊपर। ये पल होता है जब गांव के बच्चे से लेकर शहर के प्रोफेसर तक सब अपने अंदर कुछ खास महसूस करते हैं। वो कर्व जो बस एक उड़ते हुए रॉकेट से जुड़ा होता है। क्योंकि जब इंडिया का रॉकेट ऊपर जाता है, सपने, विश्वास और भविष्य तीनों उड़ते हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, यह है भावना। हमारे लिए ये रॉकेट एक मिशन नहीं, एक मकसद है। और तब लगता है हम भी कुछ कर सकते हैं, हम उड़ सकते हैं। और फिर वो पल आता है, लॉन्च पैड से उड़ता है रॉकेट। धुआं और आग की लपटों के बीच पूरी धरती जैसे हिल जाती है। लोगों के हाथ आपस में जोड़ते हैं और आंखें बस ऊपर टिकी होती हैं। इसरो के कंट्रोल रूम में सांसें थमी होती हैं और जैसे ही वो कहता है लिफ्ट ऑफ सक्सेसफुल, तालियों का तूफान आ जाता है। वो आवाज, वो गूंज पूरे देश के दिल को छू जाती है। ये रॉकेट किसी एक शहर का नहीं, पूरा भारत इसमें सवार होता है। बच्चे टीवी के सामने उछलते हैं, बूढ़े दादी दादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये उड़ान सिर्फ स्पेस की नहीं, देश के आत्मविश्वास की होती है। और उसी पल हम सब कहते हैं, जय हो इसरो। एक आदमी, एक सपना और उसके पीछे पूरी एक पीढ़ी। विक्रम साराभाई ने जब स्पेस के बारे में सोचना शुरू किया तब लोगों ने हंस दिया। गरीब देश में रॉकेट? लेकिन उन्होंने कहा, हम विज्ञान को अपनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और यहीं से इसरो की नींव रखी गई। साधारण कपड़े पहनने वाला यह इंसान सपनों में बिल्कुल भी साधारण नहीं था। वो जानते थे कि अगर हमें आर्थिक और सामाजिक तौर पे मजबूत बनना है तो स्पेस टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। और आज जो हम देख रहे हैं वो उन्हीं की सोच का नतीजा है। उनकी कल्पना ने वो बीज बोया जिसका पेड़ आज आसमान छू रहा है। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो थे एक विजनरी। अब सोचो यार, रॉकेट्स ऑन बाइसाइकिल्स। अब सोचो यार, रॉकेट ले जाने के लिए ना कोई ट्रक ना क्रेन, सिर्फ एक साइकिल। एक आदमी आगे चला रहा है और पीछे बैठा है दूसरा जिसकी गोद में बंधा है रॉकेट का हिस्सा। ये मजाक नहीं है, यह था इसरो का पहला रियल संघर्ष। बिना लैब, बिना रिसोर्स, लेकिन हिम्मत और जुनून इतना कि रॉकेट जमीन से उठ सके। वो दिन थे जब वैज्ञानिक अपने घर से दोपहर का खाना भी साथ लाते थे और रात को सोते नहीं थे। बस एक ही सपना था, भारत को अंतरिक्ष में ले जाना है। इसरो की ये कहानी बताती है कि जहां साधन नहीं होते वहां संकल्प काम आता है। और वो संकल्प आज भी हमारे डीएनए में है। आर्यभट्टो रोहिणी। 1975 में जब आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, पूरा देश रोमांचित था। अपना पहला सैटेलाइट। हालांकि रॉकेट रूस का था, लेकिन सैटेलाइट था अपना। फिर 1980 में जब हमने खुद का एसएलवी लॉन्च किया और रोहिणी को कक्षा में डाला, तब जाकर दुनिया ने माना भारत कर सकता है। उस दिन टीवी पे लाइव तस्वीरें आईं। बच्चे स्कूल में देख रहे थे, घरों में लोग ताली बजा रहे थे। वो दिन भारत की आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी। हर बार हम एक कदम और बढ़े और वो हर कदम हमें और करीब लाता गया आत्मगौरव की ऊंचाइयों तक। आज हम जो कुछ भी है उसका पहला पड़ाव यहीं से शुरू हुआ था। मंगलयान, बजट में मार्स। अब बात करते हैं उस मिशन की जिसने दुनिया को चौंका दिया। मंगलयान, इंडिया का अपना मार्स मिशन। और सबसे कम खर्चे में। जहां दूसरे देश अरबों डॉलर फूंक देते हैं, हमने 450 करोड़ में पूरा कर दिखाया। इतना सस्ता कि हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से भी कम बजट में। क्या बात है। इसरो की टीम ने दिन रात एक करके उस लाल ग्रह तक पहुंच बना ली, वो भी एकदम पहले प्रयास में। इतना कॉम्प्लेक्स मिशन, लेकिन हमारे जुगाड़ और डेडिकेशन से मुमकिन हो गया। ट्विटर पे नासा ने बधाई दी, दुनिया के अखबारों में इंडिया छाया रहा और पूरे देश में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने कहा,
हम भी कर सकते हैं। यह था वो दिन जब इंडिया सिर्फ स्पेस में नहीं गया, गर्व में भी आसमान छू गया। यह मंगल नहीं, यह भारत का मंगल था। चंद्रयान 2 हार नहीं मानी। चंद्रयान 2 हमारा चांद की ओर दूसरा कदम। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही लैंडिंग होने वाली थी, विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया। पूरे देश की धड़कन जैसे रुक गई। इसरो का कंट्रोल रूम चुप हो गया और टीवी स्क्रीन पे बस खामोशी थी। पर उस दिन हमने कुछ सीखा। हार नहीं मानी जाती। पीएम मोदी खुद वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे और कहा, जो गिरता है वही तो फिर उठता है। और देश ने इसरो को और ज्यादा प्यार दिया। वो लम्हा जब विज्ञान इंसानियत से जुड़ गया। वो मिशन भले पूरा ना हुआ हो, लेकिन आत्मा और आत्मविश्वास दोनों बच गए। और फिर वही जोश हमें लेकर गया चंद्रयान 3 की ओर। क्योंकि इंडिया जब गिरता है तो उठने के लिए ही गिरता है। चंद्रयान 3, तिरंगा चांद पर। 2023 में आया वो पल जब तिरंगा चांद पे लहराया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग एकदम सटीक, एकदम साफ। इंडिया इज ऑन द मून। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के सीने में धड़कन बन गई। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह को नापा और डेटा भेजना शुरू किया। लोगों ने टीवी पे लाइव देखा, बच्चों ने चांद की मिट्टी पे भारत की छाप देखी। इसरो की टीम ने वो कर दिखाया जो पहले अधूरा रह गया था। हर गांव, हर शहर, हर स्कूल में जश्न था। लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, फाइनली वी डिड इट। अब हम न सिर्फ चांद तक पहुंचे हैं, हमने वहां अपना निशान भी छोड़ दिया है। अब चांद भी हमारा पड़ोसी है और भारत उसका सच्चा दोस्त। कार्टोसैट एंड वेदर बर्ड्स। अब सोचिए, जब आप मोबाइल में मौसम देखते हो, कल बारिश होगी, तो वो भविष्यवाणी कहां से आती है? इसरो के सैटेलाइट से। कार्टोसैट, इनसैट, रीसैट जैसे सैटेलाइट्स हर रोज आसमान से नजर रखते हैं। किसान अपनी फसल को बारिश से बचाता है, मछुआरा तय करता है कहां जाना है और कहां नहीं। यही तो असली इंपैक्ट है स्पेस का। ये सैटेलाइट सिर्फ फोटो नहीं लेते, ये जिंदगियां बचाते हैं। आपदा में राहत पहुंचाना हो या शहर की मैपिंग करनी हो, सब इन्हीं की बदौलत है। और मजे की बात यह है, ये सारा सिस्टम इंडिया में ही बना है। सैटेलाइट फॉर फार्मर्स। किसान के पास खेत है, लेकिन अब उसके पास आसमान से निगरानी करने वाला सिस्टम भी है। ये कमाल इसरो ने किया है। अब सैटेलाइट बताते हैं कब बोना है, कब काटना है, कहां ज्यादा पानी और कहां कम। अब खेती सिर्फ तजुर्बे से नहीं, डेटा से भी होती है। गांव के चौपाल में जब मोबाइल पे नक्शा दिखाया जाता है, किसान कहता है, अरे ये तो मेरे खेत की तस्वीर है। क्या गर्व होता है यार। इसरो ने ना सिर्फ रॉकेट बनाए, बल्कि गांव तक तकनीक पहुंचाई। अब फसल में नुकसान कम होता है और दाम भी अच्छा मिलता है। और ये सब चुपचाप आसमान से काम करता है। किसानों के लिए स्पेस अब सपना नहीं, साथी बन गया है। और जब खेत हरे होते हैं तो देश भी हरा भरा लगता है। नाविक, अपना जीपीएस। याद है ना, जब गूगल मैप नहीं चल रहा होता तो हम कहते हैं भाई नेटवर्क नहीं है। लेकिन अब इंडिया का खुद का जीपीएस है, नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी इंडिया का खुद का रास्ता दिखाने वाला सिस्टम। इसरो ने इसे बनाया ताकि हम अमेरिका के जीपीएस पर डिपेंड ना रहे। अब चाहे ट्रक ड्राइवर हो या सेना का जवान, नाविक सही रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम भारत के लिए बना है, भारत के मौसम के लिए, भारत की सड़कों के लिए। अब हम किसी और के सैटेलाइट पे नहीं चलते, अपने खुद के सैटेलाइट से अपनी राहें बनाते हैं। गांव के किसान से लेकर स्मार्टफोन यूजर तक हर कोई इसका फायदा ले रहा है। और यही है असली आत्मनिर्भर भारत का रास्ता। अब रास्ता भी अपना है और दिशा भी अपनी। वुमेन ऑफ इसरो। कभी इसरो की टीम की फोटो देखी है? वहां सिर्फ कोडिंग करने वाले लड़के नहीं होते, वहां होती हैं महिलाएं जो मिशन चलाती हैं। मंगलयान की कामयाबी में जितना हाथ इंजीनियरों का था, उतना ही था हमारी महिला वैज्ञानिकों का। सरल साड़ी,
माथे पर बिंदी, लेकिन दिमाग एकदम चांद तारा लेवल का। इसरो में महिलाएं अब सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं, वो मिशन डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट लीड हैं। घर चलाना और स्पेस मिशन एक साथ, ये काम सिर्फ एक भारतीय नारी ही कर सकती है। जब उन्होंने लॉन्च के बाद ताली बजाई, पूरे देश ने खड़े होकर सलाम किया, क्योंकि वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थी, वो हर उस लड़की का सपना थी जो आज कहती है, मुझे भी रॉकेट उड़ाना है। प्राइवेट स्पेस बूम। अब सिर्फ इसरो ही नहीं, इंडिया में प्राइवेट कंपनीज भी रॉकेट बना रही हैं। स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सेल, नाम सुनो और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस जब लॉन्च हुआ तो हर स्टार्टअप वाले ने तालियां बजाई। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये है सपनों की उड़ान। अब कॉलेज के बच्चे भी रॉकेट डिजाइन कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव से निकल के बड़े बड़े सैटेलाइट बना रहे हैं। सरकार ने भी पूरा सपोर्ट दिया, इसरो का हाथ थामा और बोला, अब तुम भी उड़ो। अब इंडिया में स्पेस सिर्फ सरकार की चीज नहीं, हर युवा का सपना बन चुका है। और ये सपना अब भीड़ से नहीं, आसमान से बातें करता है। स्टार्टअप इंडिया अब स्पेस इंडिया भी बन रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब हम मार्स पे मेड इन इंडिया लिखा देखेंगे। आदित्य L1 सूरज की ओर। अब सोचो, चांद पे गए, मंगल पे भी गए, अब कहां? सूरज की ओर। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन जो सूरज को स्टडी करने गया। वो तारा जिसे देखना मुश्किल है, अब हम उसे करीब से जान रहे हैं। आदित्य L1 सूरज की सतह, उसकी गर्मी, उसके तूफान सबको समझेगा, और इसका फायदा हमें मिलेगा यहां धरती पर। पावर ग्रिड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, सबको सूरज के गुस्से से बचाना है। और इसके लिए आदित्य L1 हमारी ढाल है। जब लॉन्च हुआ तो लोगों ने पूछा, अरे सूरज को भी देखने गए क्या? और हमने कहा हाँ, और देखने ही नहीं, समझने भी गए हैं। यह है विज्ञान का अगला पड़ाव, और भारत अब पीछे नहीं, आगे चल रहा है। गगनयान, अपना अंतरिक्ष यात्री। अब सुनो सबसे धमाकेदार बात, हम अब अपने एस्ट्रोनॉट भेजने वाले हैं। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ना कोई मदद, ना कोई लिफ्ट, सब कुछ खुद का। इसरो तैयार कर रहा है 3 इंडियन को स्पेस में भेजने के लिए, वो भी देश के झंडे के साथ। सूट सिल रहे हैं, ट्रेनों के इंजीनियर ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्पेसशिप तैयार है, और जल्दी एक भारतीय अंतरिक्ष में तिरंगा लेकर जाएगा। सोचो यार, बचपन में हम कहते थे मैं बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनूंगा, अब वो सपना हकीकत बन। स्पेस साइंस इन स्कूल्स। अब बच्चा बच्चा कहता है मुझे भी इसरो में काम करना है। क्यों? क्योंकि स्कूल में अब स्पेस साइंस पढ़ाई जा रही है। इसरो के मिशनों को अब किताबों से निकाल के जिंदगी में शामिल कर लिया गया है। अब बच्चों के प्रोजेक्ट सिर्फ चार्ट पे नहीं, कागज के रॉकेट उड़ाते हैं। कई स्कूलों में मिनी सैटेलाइट बन रहे हैं, बच्चों ने खुद रॉकेट बना लिए हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इसरो का है। वो बच्चों को जोड़ रहा है, उन्हें सपने दिखा रहा है। टीवी पे कोई लॉन्च हो तो बच्चा भी जानता है, आज PSL भी उड़ रहा है मम्मी। ये है अगली पीढ़ी जो सपने देखती है और उन्हें उड़ाना जानती है। अब साइंस डर नहीं, इंस्पिरेशन बन गया है। और जब बच्चा अपने खिलौनों में रॉकेट ढूंढता है तो समझो भविष्य तैयार हो रहा। स्पेस फॉर डिफेंस। अब बात करते हैं उस साइड की जो अक्सर दिखती नहीं लेकिन बहुत जरूरी है। स्पेस अब हमारी डिफेंस का भी हिस्सा है। कार्टोसैट जैसे सैटेलाइट बॉर्डर पे निगरानी रखते हैं, और 2019 में जब इंडिया ने एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया तो पूरी दुनिया चौंक गई। मिशन शक्ति। इंडिया ने दिखाया कि जरूरत पड़ी तो हम स्पेस में भी जवाब दे सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ जमीन पे सेना नहीं है, आसमान में भी आंखें हैं। दुश्मन की हर हरकत, हर मूवमेंट
अब हमारी नजर से बच नहीं सकती। इसरो और डीआरडीओ का ये मेल देश की सुरक्षा को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। और यही है वो टेक्नोलॉजी जो हमें सिर्फ ताकत नहीं, सुरक्षा भी देती है। अब सीमा सिर्फ जमीन की नहीं रही, आसमान भी हमारा किला है। इंडियन इकोनॉमी बूस्ट। अब रॉकेट उड़ रहे हैं और उनके साथ उड़ रहा है हमारा इकोनॉमी ग्राफ। सोचो, जब कोई देश भारत से सैटेलाइट लॉन्च करवाता है तो वो पैसा देता है, और आज 30 से ज्यादा देशों ने अपने सैटेलाइट हमारे भरोसे छोड़े हैं। क्या बात है ना। इसरो अब सिर्फ मिशन नहीं करता, अब वो सर्विस भी देता है। लॉन्च ऑन डिमांड, प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी और फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स सब मिलके हमारी जीडीपी को ऊपर ले जा रहे हैं। हर पीएसएलवी की कामयाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंडस्ट्री की जीत भी है। अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ मसाले या सॉफ्टवेयर, हम रॉकेट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये है भारत का नया कमर्शियल चेहरा, जो टेक्नोलॉजी में भी दुनिया को लीड कर रहा है। अब आसमान में धुआं नहीं, पैसा भी उठता है। इंडियाज इमेज इन द वर्ल्ड। आज जब कोई बच्चा विदेश में कहता है आई एम फ्रॉम इंडिया, तो जवाब आता है ओ, इसरो। भारत अब सपेरों का देश नहीं, सैटेलाइट्स का देश बन चुका है। हमारी पहचान अब स्पिरिचुअल ही नहीं, साइंटिफिक भी हो चुकी है। यूएन से लेकर नासा तक सब भारत की तारीफ कर रहे हैं। हर स्पेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन झंडा दिखाई देता है। और जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई तो पूरी दुनिया ने ताली बजाई। ये सम्मान सिर्फ इसरो का नहीं, ये हर भारतीय का था। अब जब हम कहते हैं हम कर सकते हैं, दुनिया मानती है। इंडिया अब फॉलो नहीं करता, वो लीड करता है। और ये बदली हुई सोच इसरो ने दी है। अब भारत की तस्वीर एक वैज्ञानिक, एक नेता और एक विजेता की बन गई है। इंडियाज फ्यूचर इन स्पेस, अ ड्रीम इन मोशन। अब सवाल नहीं बचा कि हम क्या कर सकते हैं, अब तो सवाल ये है आगे क्या करेंगे। मून बेस पॉसिबल, मार्स कॉलोनी क्यों नहीं, रीयूजेबल रॉकेट्स ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। अब हम सिर्फ अंतरिक्ष देख नहीं रहे, उसमें घर बनाने की सोच रहे हैं। इसरो, इन स्पेस, प्राइवेट सेक्टर और युवाओं की ताकत सब एक साथ एक दिशा में बढ़ रहे हैं, और उस दिशा का नाम है भविष्य। हमें जो शुरुआत की थी 1969 में, वो अब 2059 के सपनों तक पहुंच गई है। अब आसमान सीमा नहीं, शुरुआत है। और एक दिन जब बच्चे चांद से पोस्ट कार्ड भेजेंगे, वो लिखेंगे भारत से आया हूं और मुझे गर्व है। द वर्ल्ड वंस लुक्ड डाउन ऑन अस, अब दुनिया भारत को देखती है।